नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी और एक हैरत अंगेज करने वाली कहानी को लेकर। आज पूरे देश में एक कहानी चर्चा का विषय है। सीमा जो पाकिस्तान से आई है और एक यूपी के लड़के से प्यार करती है। सीमा सचिन की लव स्टोरी काफी वायरल है इन दिनों और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सीमा एक पाकिस्तानी लड़की है। वह सचिन के प्यार में पागल होकर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। इस पर काफी बवाल मचा हुआ है। ये पूरी कहानी क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी शुरू होती है कराची से। कराची की लड़की सीमा हैदर, जिसकी उम्र है 27 साल, उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर से सीमा की शादी होती है। गुलाम हैदर और सीमा अब एक साथ रहने लगते हैं पाकिस्तान में। गुलाम के घर चली जाती है सीमा और फिर धीरे धीरे साल बीतता है। सीमा के एक लड़के होते हैं, सीमा को एक लड़का होता है। उसके बाद इनका परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहा था। जैसे सभी लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वैसे इन लोग भी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो आप जानते हो, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब है। वहीं तो गुलाम की भी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी खासी नहीं थी, इसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी थी, मतलब अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इनको एक लड़का भी हो चुका था शादी के बाद। जीवन काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इनके पास घर नहीं था। इनका घर कोई प्रॉपर नहीं था जहाँ पे ये रहते थे। अब हुआ क्या, सीमा को अब धीरे धीरे 2 लड़के हो गए। सीमा के 2 लड़के हो गए, ज़िंदगी इनकी आगे बढ़ रही थी। सीमा के 2 लड़के हो गए और जो इनका घर था काफ़ी अच्छा नहीं था। इन दोनों का मतलब गुलाम और सीमा के बीच बातें चलती थी कि हम कमाएंगे तो ये घर बनाएंगे। अक्सर इन दोनों के बीच ऐसे बातचीत चलती थी, अपना जीवन कैसे सुधारेंगे इस पर ये दोनों आपस में चर्चा भी करते रहते थे। अब गुलाम और सीमा फिर धीरे धीरे इनके 4 लड़के हो गए। कुछ सालों में शादी के बाद इनके 4 लड़के हो गए। अब सीमा के 4 बच्चे थे, गुलाम और सीमा के। अब जो गुलाम था वो रिक्शा ड्राइवर था, पाकिस्तान में एक रिक्शा ड्राइविंग करता था। उससे जो पैसे कमाता था वो अपना घर चलाता था। लेकिन इससे जीवन गुजर बसर करना अब मुश्किल हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। तो अब गुलाम सोचा पैसों के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब 4 बच्चे भी आ गए थे। पत्नी थी तो खर्चा थोड़ा कम था, लेकिन अब बच्चों की भी उम्र बढ़ रही है, बच्चों का भी खर्चा है, बच्चों का खाना और सब कुछ देखना है। तब खर्चा भी बढ़ रहा था, घर का परिवार का भी लोड था। तो अब गुलाम हैदर ने सोचा, यानी इसका पूरा नाम गुलाम हैदर जखरानी है, इसने सोचा कि मैं बाहर देश जाता हूँ कमाने। अब गुलाम हैदर जखरानी सऊदी अरब चले जाता है पैसे कमाने। जब ये सऊदी अरब चले जाता है तो पत्नी के पास एक मोबाइल रहता है, और पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। सीमा पढ़ी लिखी है, काफ़ी टेक्नोलॉजी में भी वो आगे है। वो लड़की वो काफ़ी कुछ जानती है। अब वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन घर टूटा फूटा होने के कारण, क्योंकि जो गुलाम का घर था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, तो वो अपने मायके चली जाती है, यानी अपने पापा के घर चली जाती है। पापा के घर चली जाती है तब सऊदी अरब से, यानी सऊदी जहाँ पे ये गुलाम कमाने गए, वहाँ से कुछ पैसे भेजता है कुछ सालों से कमा कर कि ये घर बनवा लो, अपना घर मरम्मत करा लो। तब ये मरम्मत कराने की जगह वो क्या करती है, घर को मरम्मत कराने के बाद सीमा उस घर को बेच देती है। बेचती है क्यों है आपको बता दूं, क्योंकि इसके पास एक मोबाइल था और ये टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे थी। पति जा चुका था विदेश कमाने, तो ये मोबाइल में गेम खेलती थी पबजी। जो मुझे प्राथमिक रिपोर्ट मिली है, मुझे जो मीडिया से जो खबरें मिली है उसके जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या करती थी कि पबजी गेम खेलती थी। पबजी गेम अक्सर क्या होता है, आप लोग देखोगे कि गेम में एक चैट करने का ऑप्शन भी होता है, मैसेज करने का। तो पबजी में भी यही चैट करने का ऑप्शन था, बात मतलब मैसेज कर सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा था। तो ये दोनों बात मतलब पबजी खेलते खेलते एक दूसरे से मिले, इनकी दोस्ती हो गई, फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स बनते बनते धीरे धीरे इनके जो बीच बातचीत बढ़ी, जो दोस्ती गहरी हुई, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर इन दोनों को एक दूसरे को मिल गया, यानी सचिन को और सीमा को। अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई, दोनों का जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो गया। अब दोनों को प्यार हो गया। अब इन दोनों को काफ़ी सालों से इन लोग बात भी किए, 1-1.5 साल तक इन लोग ये लव स्टोरी चली, बातचीत की है काफ़ी अच्छे से। लेकिन कब तक बातचीत करेंगे, अब इनका मन था मिलने का मन था एक दूसरे से
बातचीत करने का, साथ रहने का काफ़ी मन था। तो अब सीमा के 4 बच्चे थे, सीमा करे तो करे क्या। सीमा क्या करती है, कुछ लोगों से पूछती है कि हिंदुस्तान कैसे जाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान आना मुश्किल रहता है पाकिस्तान से, या हिंदुस्तान से जाना पाकिस्तान में भी मुश्किल रहता है, क्योंकि दोनों देश आपस में एक बहुत बड़ी दुश्मनी है। दोनों के देशों, सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर काफ़ी विवाद होता रहता है। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी हिंदुस्तान में आने में सोचती है, क्योंकि दोनों में इतनी दुश्मनी हो चुकी है कि लोग भी रोष में रहते हैं। तब ये सीमा जान गई कि मैं हिंदुस्तान नहीं जा पाऊंगी, तो ये क्या करती है, नेपाल पहुंचती है। नेपाल के काठमांडू पहुंचती है 2023 के मार्च महीने में नेपाल पहुंचती है। नेपाल पहुंचने के बाद वह सचिन को बुलाती है, तो सचिन भी तैयारी में था क्योंकि दोनों कांटेक्ट में थे। तब सचिन भी अपना, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता है, वो नोएडा से निकलता है और काठमांडू नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। अब हिंदुस्तान में क्या है कि नेपाल में आ जा सकते हैं, क्योंकि जो इंडो नेपो डिसीजन हुआ था हमारे एक समय में, तब क्या होता है कि इनका बॉर्डर बिहार के, जो बिहार का सटा हुआ है नेपाल, तो मिला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है नेपाल में भी, तो कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब ये क्या करता है, बस के जरिए काठमांडू नेपाल पहुंच जाता है सचिन भी। तो नेपाल के अंदर इन दोनों 7 दिन, सीमा हैदर और सचिन एक साथ रहते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों समय गुजारते हैं, लगभग 7 दिन एक होटल में ठहरते हैं। होटल में ठहरने के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं, मंदिर में जाकर शादी करते हैं, क्योंकि सीमा बोलती है मैं हिंदू बन जाती हूँ, क्योंकि सचिन हिंदू है। और दोनों शादी कर लेते हैं, हिंदू बनकर वो लड़की हिंदू बन जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन मंदिर में शादी किए थे, कोई आधिकारिक ऑफिशियल शादी नहीं किए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान से आई थी, तो ये बखूबी जानती थी कि ऑफिशियल कोई मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान नहीं आ पाती है। शादी होने के बाद सचिन फिर वापस अपने घर नोएडा आ जाता है और वो वापस अपने मायके कराची लौट जाती है सीमा। अब दोनों वापस मिले तो मिले कैसे। अब कराची पहुंचने के बाद सीमा के मन में एक ही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान कैसे पहुंचा जाए। हिंदुस्तान पहुंचना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिसको पति मान चुकी है सचिन, जो उसको प्यार हुआ, दोस्ती हुई, अब उसको पति मान चुकी है, उससे शादी कर चुकी है, लेकिन उसके साथ रहना है, तब हिंदुस्तान रहे तो रहे कैसे। तो फिर एक एजेंट से बात करती है, कराची में एक एजेंट, पासपोर्ट एजेंट से। तो एजेंट के जरिए 4 बच्चों को और अपने आप को, यानी 5 जन का हिंदुस्तान में जाने का बात करती है। किसी तरह अवैध तरीके से वो कुछ कहानी बताता है, ये सामने नहीं आया कि किस तरह ये आई, लेकिन ये नेपाल के जरिए वापस हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है। पड़ोसी मुल्क जो अपना नेपाल है, उसके जरिए पाकिस्तान से पहले नेपाल जाती है, नेपाल से फिर यहाँ पे दाखिल हो जाती है, और सचिन इसकी हेल्प करता है हिंदुस्तान में, और इसे अपने घर ले आता है नोएडा में, और साथ में रहते हैं, लगभग महीनों साथ में रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दोनों साथ में रहने के बाद गिरफ्तार कैसे हो गए। यानी कि ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया हिंदुस्तान पुलिस ने, इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने। लेकिन इन्हें गिरफ्तार क्यों किया, यानी गिरफ्तार क्यों किया है, तो सब जानते हैं कि अवैध तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री ली है, ये गलती है इसकी। लेकिन पहले पुलिस को जानकारी कैसे मिली कि ये पाकिस्तानी लड़की है। तो आपको बता दूं, ये लोग कोर्ट मैरिज करने एक दिन क्या हुआ, लगभग 1 महीने से ये लोग घर में सचिन और 4 बच्चे साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन क्या गए, ये लोग कोर्ट मैरिज करने गए तो वकील को अपना नाम बताएं। तो वकील जब नाम सुना सीमा हैदर, तब सारी बातें क्या होता है कि कोर्ट मैरिज के समय लड़की का भी एड्रेस, लड़के का एड्रेस, लड़की की माँ बाप, ये सारी चीज़ चाहिए रहता है, रेसिडेंस चाहिए रहते हैं। तो उसके अंदर उसको, जो वकील को जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो बायोडाटा बताया, उसमें वकील को पता चल गया कि लड़की पाकिस्तानी है। अब वकील को जब पाकिस्तानी पता चल गया, तो अब क्या होता है, वकीलों का, पत्रकारों का कांटेक्ट ज़्यादातर पुलिस से रहता है। तो कोई भी कुछ होती है, कोई बात होती है या कोई घटना होती है, तो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं वकील या पुलिस या पत्रकार पुलिस को। तो इस पे क्या होता है, वकील भी पुलिस को बता देता है कि ये पाकिस्तानी लड़की है, ये बात है, आप इस पर जांच कर सकते हैं। तो पुलिस पहुंचती है, इन दोनों को उठाती है पुलिस और इन दोनों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी लड़की है। अब पाकिस्तानी लड़की को देखकर पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है कि ये पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में कैसे आ गई।
अब दोनों के बीच ये पूरी कहानी निकल कर सामने आती है। लेकिन जब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है, सीमा और उससे 4 बच्चों को और सचिन को भी गिरफ्तार कर दिए। क्योंकि सचिन को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये अपराध है, क्योंकि एक पाकिस्तानी एक लड़की को तुम हिंदुस्तान में घुसने या रहने की शरण दे रहे हो, यानी उसको सहायता कर रहे हो, तो ये भी एक अपराध है, तो इसे भी गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद सीमा को और उसके बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये लोग भी एक अपराध किए हैं, एक दूसरे देश से बिना पासपोर्ट अवैध तरीके से आए, हिंदुस्तान में घुसे हैं, इसके वजह से इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब दोनों को जेल में। लेकिन सीमा के पास से 2 कैसेट मिलती है, सीमा के पास से 2 कैसेट मिलती है। सीमा से पूछा गया कैसेट, क्योंकि आज के ज़माने में कैसेट कौन यूज़ करता है। अब पुलिस के सामने कई तरह के मन में सवाल चल रहे थे कि ये लड़की कहीं जासूस तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कुछ तो कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। तो कई सारे सवाल थे पुलिस के मन में, कहीं ये लड़की जासूस तो नहीं है, क्या ये जासूसी करने हिंदुस्तान का तो नहीं आई है हिंदुस्तान में, तो पुलिस करे तो करे क्या। तो पुलिस के पास जब इसकी तलाशी ली गई सीमा की, तो इसके पास 2 कैसेट हुआ। कैसेट जो होता था, पहले सीडी आता था, सीडी में डालकर कैसेट गोला गोला होता था, वो इसके पास से मिला। तो पुलिस को शक हुआ कि आज के ज़माने में कैसेट कौन यूज़ करता है। तब पुलिस ने जब इसे पूछताछ की तो इसने बताया कि एक में मेरी शादी का, यानी मेरे आदमी जो पहले मेरे पति है जो पाकिस्तान में है, उसका फ़ोटो है, उसकी शादी का पूरी कैसेट है, और दूसरा मेरे बचपन की वीडियोस है, ये सीमा बताती है। लेकिन अब पुलिस क्या कर दी है कि पुलिस आगे की जांच कर रही है, इस कैसेट में क्या है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या वीडियो है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी कंफर्म नहीं है कि जो सीमा बताई है वही है। अब एक तो अवैध तरीके से लोग घुसे हैं, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अब सवाल ये है, आपको बता दूं, अब कुछ दिनों बाद ये दोनों जेल से छूट जाते हैं। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इन्हें रिहा करने का आदेश दे देता है, यानी अब सचिन और सीमा रिहा हो चुके हैं जेल से। अब दोनों साथ में वापस सचिन के घर नोएडा में रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये, कोर्ट ने तो इन्हें बेल दे दिया है, रिहा करवा दिया है। अब जब मीडिया की टीम पहुंची, क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा था, काफ़ी मुद्दा गर्म है, तो सभी के मन में सवाल है और मीडिया तो काफ़ी दौड़ती है। तो मीडिया के कई लोग और कई जो मीडिया घराना है वहाँ पर पहुँचा, जो मीडिया संस्थान है वहाँ पर पहुँचे। जब सीमा और सचिन से सवाल जवाब हुए तो क्या सवाल जवाब हुए और क्या कहानी सामने निकल कर आई, ये भी आपको बताता हूँ। जब सीमा से पूछा गया तुम पाकिस्तान चली जाओ, तो सीमा बोलती है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पहले तो बताया गया पूरी कहानी, क्योंकि अब सीमा का जो आदमी है वो भी सामने आ गया है। सीमा का आदमी जो है गुलाम हैदर जखरानी, वो भी सामने आया। वो बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, वो बहक गई है गेम के चक्कर में, पबजी गेम के चक्कर में। वो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को वो मोदी सरकार से गुजारिश किया है कि इन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन सीमा का कहना है, जब सीमा से पूछा गया तुम वापस पाकिस्तान जाओगी, तो सीमा का कहना है मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मुझे वहां पर मार डालेगी, ये सीमा का कहना है। अब सीमा बोल रही है मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, और उसका पति उसे मोदी सरकार से रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा है कि इसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो काफ़ी बड़े, मतलब कि पुलिस भी सोच रही है अब इस मामले में ये जासूस है कि क्या चल रहा है। पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है। अब जो सीमा है वो बताती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ और मैं हिंदू धर्म अपना ली हूँ और मैं यहीं पे रहूँगी। वो सचिन को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये भी बताती है कि 4 बच्चों को उनको चाहिए, यानी उसके पहले पति पाकिस्तान में इन 4 बच्चों को चाहिए, तो वो बच्चों को देने के लिए दे देगी। लेकिन वो बच्चे भी उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये सीमा कह रही है। अब सचिन से भी पूछा गया तो सचिन बोलता है कि मैं सीमा से प्यार करता हूँ, सीमा के साथ रहना चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश है कि हमें रिहा कर दिया जाए, जो हमारे पर केस चल रहा है छोड़ दिया जाए और हमें साथ रहने दिया जाए। ये सचिन और ये दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी इससे पूछा जाता है सीमा से कि तुम पाकिस्तान जाओगी, तो ये फफक कर रो पड़ती है, बोलती है मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे पत्थरों से मार डालेंगे, ये कहना है सीमा का। अब सीमा किस परिस्थितियों में क्यों क्या चाहती है, कहीं जासूस तो नहीं है, क्या पता कोई साजिश तो पाकिस्तान ने नहीं रची है। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं पुलिस के सामने, क्योंकि 4 बच्चे और एक महिला बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। लगभग 1 महीने बाद जब ये कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तब पता चलता है।
तो ये सुरक्षा एजेंसियां हैं जो भारत की, इन पर भी कई बड़े सवाल हैं। तो ऐसी ही मैं कहानियां लाते रहूँगा आप लोगों के सामने। इस केस में जुड़ा कोई और अपडेट आएगा उस पर भी आपके से जरूर आपको सुनाऊंगा आके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।